मध्यकालीन काल कोठरियों की अंधेरी गहराइयों में न्याय को निष्पक्षता से नहीं बल्कि पीड़ा के जरिए सच उगलवाने की क्षमता से मापा जाता था। रैक और व्हील जैसे भयानक हथियारों के जखीरे में एक उपकरण ऐसा था जो इंसानी क्रूरता और यांत्रिक सटीकता की चरम सीमा था। ये छोटा था, एक इंसान की मुट्ठी से बड़ा नहीं, और अक्सर अच्छी तरह से पॉलिश किए गए स्टील की ठंडी चमक के साथ चमकता था। किसी अनजान व्यक्ति की नजर में यह धातु के बने एक सजावटी फल जैसा दिखता था, लेकिन इसका मासूम सा नाम पियर ऑफ एंग्विश एक ऐसे भयानक मकसद को छुपाए हुए था जो सदियों बाद भी रूह कंपा देता है। उन कारीगरों द्वारा बनाया गया जिन्होंने अपने हुनर का गलत इस्तेमाल पीड़ा देने वाले उपकरण बनाने में किया। ये यंत्र मध्यकालीन बुद्धिमानी और बर्बरता के सबसे काले मिलन का प्रतीक था। यह धीरे धीरे और बेहद खतरनाक तरीके से काम करता था। इस उपकरण को स्प्रिंग्स और गियर्स के एक जटिल तंत्र के साथ बनाया गया था। एक बार शरीर में डालने के बाद पूछताछ करने वाला एक मुख्य पेंच घुमाता था। धीरे धीरे मिलीमीटर दर मिलीमीटर धातु के टुकड़ी बाहर की ओर फैलते थे। उन हथियारों के विपरीत जो तुरंत चोट पहुंच जाते थे, यह पियर पीड़ित को धीरे धीरे पागलपन की ओर ढकेल देता था, क्योंकि उन्हें एहसास होता था कि दबाव तब तक बढ़ता रहेगा जब तक शरीर जवाब न दे दे। इस यांत्रिक चमत्कार ने उस दौर की एक विशेष समस्या को हल किया। धार्मिक अदालतें जो इस कानून से बंधी थी कि पादरी खून नहीं बहा सकते, उन्हें इसमें एक चोर दरवाजा मिल गया। ये त्वचा को तोड़े बिना भयानक अंदरूनी नुकसान और असहनीय दर्द दे सकता था, जिससे पूछताछ करने वाले अपनी आध्यात्मिक पवित्रता बनाए रखते हुए अमानवीय यातनाएं दे सकते थे। धर्म विरोधियों और डायनों से लेकर राजनीतिक जासूसों तक ये यंत्र पूर्ण प्रभुत्व का हथियार था, जो इंसान की गरिमा के हर अंश को छीन लेता था। पियर ऑफ एंग्विश आज सिर्फ एक संग्रहालय की वस्तु नहीं है, बल्कि अतीत का एक खौफनाक सबूत है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास के सबसे काले अध्याय केवल जंगलीपन से नहीं निकले, बल्कि पूर्ण सत्ता की सेवा में बुद्धि और विज्ञान के सोचे समझे उपयोग से पैदा हुए थे।